आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत का अंतिम पढ़ा रहा हूँ। आज मैं प्राचीन भारत खत्म कर दूंगा। अभी तक मैं पेज नंबर 14 तक पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पेज नंबर 15 पढ़ा रहा हूँ। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में कितने वर्ग थे? तो आंसर है 7 वर्ग थे। अर्थात मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटे हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो आंसर है राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों ने ही एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। यानी एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया? राष्ट्रकूट ने। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? आंसर है 37 वर्षों में। और इसको तैयार करने में भंडारकर महोदय का सबसे बड़ा योगदान था। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? तो अंतः विवाह कहलाता है। यानी हमारे हिंदू समाज में एक ही जाति के अंदर केवल गोत्र बदल करके हम लोग विवाह करते हैं, इसको अंतः विवाह कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आंसर है बोध गया में, जो कि बिहार में है। बुद्ध के उपदेश संकलित हैं सूत पिटक में। यानी ये जो सूत पिटक है वह त्रिपिटक का एक अंग है, जिसमें सारे गौतम बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए हैं। कौन विद्वान सर्वप्रथम भारत आया था? तो आंसर है फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आए थे। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश प्रवचन क्या कहलाता है? तो आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो कि सारनाथ में दिया गया था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो कुशीनगर में, अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इस मृत्यु की घटना को बौद्ध इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य लिखा गया है तो आंसर है पाली भाषा में। अर्थात जितने भी बौद्ध साहित्य है उसमें से अधिकांशतः पाली भाषा में ही लिखा गया है। बौद्ध मत एवं जैन मत का उदय कब हुआ था? तो आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सारे सनातनी लोग बौद्ध सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाने लगे थे। कितने महाजनपद थे? तो आंसर है 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें अगुंतर निकाय से मिलती है। गौतम बुद्ध के शिष्य थे सारे, आनंद भी थे, उपाली भी थे, कश्यप भी थे, सारीपुत्र भी थे, गौदरलयन भी थे। आंसर हो जाएगा सभी। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आंसर है रायसेन जिले में। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किए थे? तो आंसर है अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किए थे। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? तो आंसर है माता पार्वती की। उत्तर वैदिक काल के अंत तक माता पार्वती की पूजा होने लगी थी। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो आंसर है प्रकृति की। अर्थात ऋग्वैदिक कालीन लोग प्राकृतिक पूजक थे, जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी, झील, झरने, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नाग, इन सब की पूजा करते थे। बौद्ध साहित्य में किन 2 शहरों का नाम नहीं आया है? तो याद रखना है, बौद्ध साहित्य में काशी और श्रावस्ती का नाम नहीं आया है। आंसर है काशी और श्रावस्ती। सातवाहन राजाओं एवं रानियों की आकृति कहाँ उत्कीर्ण है? तो याद रखना है गुफाओं के दीवारों में, गुफाओं के ही दीवारों में राजाओं और रानियों का आकृति उत्कीर्ण किया गया है। द्रोणाचार्य किसे अद्वितीय तीरंदाज बनाना चाहते थे? आंसर है अर्जुन को। अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो आंसर है विचित्र वीर की। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे। आंसर है पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, विदुर भी थे। आंसर हो जाएगा सभी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो आंसर है पंच पांडव की। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने भी, विवेकानंद ने भी, तिलक ने भी, सबने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर प्रकाश डाले हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। दुर्योधन की मां कौन थी? तो आंसर है गांधारी। ये गांधार की थी, इसलिए नाम पड़ा है गांधारी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिला है? तो आंसर है शूद्र का उल्लेख मिलता है। यानी शूद्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है शांति पर्व।
शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। हमारे हिंदू समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? तो आंसर है कालीबंगा से। बेटा, आज मेरा प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म हो गया है। अब मैं अगले क्लास में आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा। जय हिंद,